हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं जीएस पेपर 2 से भी संबंधित इसमें भी पूछ सकता है, तो जानेंगे इसको। शब्द लिमिट में ही इसे लिखा गया है। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। एक और बात दोस्तों, देखिए, इससे शेयर करें आप। और इसके अलावा आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए तो सजेशन दें। ठीक है, हम एक एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो आपकी सपोर्ट की। आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। कोई ये कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि चलो फिर बना दिए, है ना। तो जब आपका रिस्पॉन्स उधर से अच्छा मिलता है तो इसको और कंटिन्यू रखने में मज़ा आता है। हम कह तो रहे हैं आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो आप टॉपिक सजेशन दीजिए कि आप कहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, उस पर भी आएगी। हाँ, अब देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने कहा कि इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सभी टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कभी किसी का एक टॉपिक आ गया और अगले का नहीं आया 5 दिन, तो उससे वो शायद उन्हें लगता है कि भाई ये कंटिन्यू नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपकी सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। जहाँ तक रही बात टॉपिक की, तो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए, ये टॉपिक पे होनी चाहिए, तो उस पर भी वीडियो आएगी। बस आप सपोर्ट करते रहें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप पेपर 1 पेपर 2 का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 7368024473 पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको जो है सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ जो है ये पेड है, तो जो जिन्हें लेना है वो ज़रूर मैसेज करें। चलिए देखते हैं आगे। आज का अपना टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन किया गया। कहता है कि इस संशोधन में पहली बार गंभीर अपराध की श्रेणी को जो है अलग से शामिल किया गया है। मतलब 2015 में जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था उसी में संशोधन करके क्या किया गया है, तो जो गंभीर अपराध की श्रेणी है उसे एक अलग कैटेगरी में रख दिया है। यह संशोधन वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उनके हिसाब से कहाँ कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए ये संशोधन को किया गया है। बात कर लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की। तो इससे पहले कुछ जानते हैं। कहता है कि वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिनियम अर्थात कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अपनाया गया, ताकि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। कहता है कि ये जो कन्वेंशन था इसके तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को जो है एक बच्चे के रूप में मान्यता दिया गया, बिलो 18 ईयर्स। यह कन्वेंशन प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है। भारत ने 1992 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके इसे अपनाया है, तो इसे ध्यान में रखना है। कहता है कि वर्ष 2015 एक्ट के तहत नाबालिग अपराधों की आयु सीमा को 18 साल से घटा करके 16 वर्ष कर दिया गया। ध्यान में रखना है। और ये तब हुआ था कहीं ना कहीं, इसमें मतलब जो निर्भया केस के बाद जो है इसमें परिवर्तन लाया गया था। साथ ही इस उम्र सीमा के जुवेनाइलों पर भी वयस्क के समान मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई। अब जो 18 वर्ष था उससे पहले 16 कर दिया, और अब जो ऐसा कुछ भी करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उनके ऊपर भी वयस्क के समान जो है मुकदमा चलाया जाएगा। आगे कहता है कि जुवेनाइल द्वारा किए गए अपराध को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी क्या क्या देखिए। कहता है कि जघन्य अपराध, इसमें जो है न्यूनतम 7 साल तक कारावास का प्रावधान किया गया है। गंभीर अपराध में
3 से 7 साल तक का कारावास हो सकता है, और मामूली अपराध में इसमें जो है 3 साल से कम की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 कैटेगरी है। इसके अलावे जो भी अपराध होते हैं जुवेनाइल के द्वारा, उन मामलों में जुवेनाइल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी द्वारा निर्धारित संस्थागत देखभाल में 3 साल के अधिकतम सजा का प्रावधान है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं बाल सुधार गृह, मतलब जो जुवेनाइल ने जो क्राइम किया है तो वहाँ पर उन्हें 3 साल तक रखा जा सकता है। कहता है यदि किसी जघन्य अपराध के मामले में 21 साल से कम उम्र के लड़के को पकड़ा जाता है तो शुरुआती जो जांच है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है, और यही मुकदमा तय करता है कि मुकदमा बालिग की तरह चलेगा या फिर मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब कि उस पे जैसे 21 साल के ऊपर के जैसे लोगों पर, आम लोगों पर चलता है। बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का कुछ प्रावधान का, तो इसमें क्या किया गया था कि हर जिले में बाल कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान किया गया था। CARA को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया। ये CARA क्या करता है, तो गोद लेने के नियम को ये तैयार करता है, उन्हें सरल और कानूनी रूप से मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए हुए बच्चों को 24 घंटे के अंदर CWC के सामने लाना अनिवार्य कर दिया गया था। साथ ही गोद लेने वालों के लिए अलग अलग जो है कठोर नियम बनाए गए थे। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे कि जैसे कोई अकेला जो है मानव है वो किसी बालिका को गोद नहीं ले सकता। इस तरह से बहुत सारे, अगर क्या कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर सकता। आगे कहता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए विभिन्न प्रकार के सजा का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो ये 2015 में था। बात कर लेते हैं संशोधन के कुछ नए मुख्य बिंदु। इसमें देखिए क्या किया गया, तो जघन्य अपराध की श्रेणी से अलग बनाई गई गंभीर अपराध की श्रेणी। जघन्य अपराध करने पर जुवेनाइल को न्यूनतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। आगे कहता है कि 16 से 18 की आयु वर्ग के किशोरों को किसी अवैध का पदार्थ जैसे ड्रग्स या शराब के कब्जे और बिक्री जैसे अपराध के लिए एडल्ट की तरह ही अब ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि ऐसा ये हो रहा था कि जो पूर्व अपराधी, जो मतलब पेशेवर अपराधी थे, उन्हें ये पता था कि अगर किसी गलत काम के लिए स्टेप लेते हैं तो उनके ऊपर जो है काफ़ी कड़ी जो है कार्रवाई हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपने आसपास का क्या करते थे वो लोग, अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है, जो एटलीस्ट मतलब बच्चे ही कहा जा सकता है उन्हें, तो उन लोगों को लालच देकर, लोभ देकर, ठीक है, उस कार्य में उनको मतलब मोटिवेट करते थे कि उनसे अपना काम करवाते थे। और उन्हें पता था अगर ये पकड़ा भी जाएगा तो काफ़ी जल्दी छूट जाएगा या उसके ऊपर उतनी कड़े से जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये सब को जो है अब समाप्त कर दिया गया है। आगे कहता है कि CWC में शामिल होने वाले सदस्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही CWC पर भी अब कड़ी नज़र रखी जाएगी। आगे कहता है कि DM की मंजूरी के बिना नया CWC नहीं खोला जा सकता। चाइल्ड वेलफेयर केयर जो होता है इसे अब DM की मंजूरी पर ही खोला जाएगा। और कई सारे जो है CWC जो अवैध रूप से चल रहे थे उनको भी बंद किया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है, जो बच्चों का जो अधिकार मिलना चाहिए वहाँ उन्हें नहीं मिल रहा था। उनके साथ जो है बाल श्रम करवाया जा रहा था, उनको अलग अलग धंधों में जो है उनको संलिप्त पाया गया। तो कई सारे ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया गया। साथ ही बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया का जो है सरलीकरण किया गया। मतलब आप इजी रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो लेंगे, जो नियम बनाया गया वो कठोर कर दिया गया है। बात करें कि ऐसा संशोधन क्यों किया गया है, तो कहता है कि यह संशोधन NCPCR के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर किया गया। साथ ही देश में एक भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो पूरी तरह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप हो। इसी वजह से ये संशोधन जरूरी समझा गया। संस्थान CWC द्वारा फंड का दुरुपयोग जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उन्हें जो है विदेशों से भी फंड आ रहे थे, या जो समाज सेवक, समाज सुधारक, सरकार, सभी तरफ से वो जो है मतलब
फाइनेंस तो मतलब जमा कर लेते थे, लेकिन उन बच्चों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा था, बल्कि उनका शोषण ही हो रहा था। ऐसा कई सारा जो है हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। इसमें चाहे तो आप बिहार में जो एक कांड हुआ था उसको आप ऐड कर सकते हैं। आगे कहता है कि इन सभी समस्याओं से उबरने हेतु बाल संरक्षण के लिए मौजूद कानून का कड़ाई से लागू होना अनिवार्य है। साथ ही बाल कल्याण संस्थाओं के डिजिटल ऑडिटिंग एवं उनके काम काज पर भी नज़र रखना जरूरी है। जो समस्याएं आ रही है उनसे निपटने के ये कुछ प्रमुख उपाय हैं। कहता है कि मौजूदा व्यवस्था में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह की भागीदारी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 उसमें संशोधन क्यों ज़रूरी था, इस पर हम लोगों ने अच्छे से बात की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।